कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम है ना अर्जुन के घर द्वार होकर आ जाओ भाई, हमारी तरफ से भी तो कोई न कोई न्योता लेने वाला होना चाहिए ना। पर बुआ जी वो लोग घर पे नहीं है, वो विदेश गए हुए हैं। मंगनी को अभी कुछ दिन बाकी है, अरे तब तक आ न जाएंगे ना। हाँ कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हाँ? ये क्या है? इसमें वो कैमरा है जो तुमसे छीन लिया गया था। आज आपने मुझे कैमरा नहीं, मेरा आत्मविश्वास दिया है। इसके सहारे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मीठी को आपसे अच्छा घर नहीं मिल सकता। माथुर जी के घर पलेगी तो आप जैसी निखर जाएगी मीठी, है ना? अभी तो मुझे उन पिछले सालों की भरपाई करनी बाकी है, जब मैंने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपनी जिद, धुन और नशे में डूबा रहा। ये मीठी है, हमारे परिवार की नई सदस्य। ये वही बच्ची है ना जिसे हमने टीवी पर देखा था? नीति ने जिसके ऊपर कार्यक्रम बनाया था। हाँ बाबूजी। पर ये तो बेटे। बाबूजी ये सब बातें तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप इसे एक बार गले तो लगा लीजिए। बेटे हमने कभी भी तुम्हारी कोई बात काटी नहीं है। अभी मंगनी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, और तुम ये क्या मुसीबत लेकर आ गई? बाबूजी ये कोई मुसीबत नहीं है, ये एक बच्ची है जिसे इस घर की जरूरत है। प्रीता मीठी को अंदर ले जाओ, बच्चों से मिलवाओ। जाओ मीठी, ये तुम्हारा ही घर है। स्नेहा तुम समझ नहीं रही हो बेटा, ये मुंबई नहीं प्रतापपुर है। यहाँ पर लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। ये बच्ची एक तो बाल विधवा है, ऊपर से इसकी जाति बड़ी हो या छोटी, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आपने ही हमें सिखाया था ना। किताबी बातें किताबी होती हैं। समाज नाम की कोई चीज बनाई है ना भगवान ने? भगवान ने नहीं, इंसान ने। देख रहे हो केशव, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी मुट्ठी में हैं ही नहीं। घर में शगुन का समय है और ये अब शगुन ले आई है घर में। न जात पात का पता और न लोक लाज की शर्म। अब तू का भकुआ बना देख रहा है रे? हैं? तू भी इन्हीं की बोली बोलने लग गया है का? उम्र में छोटी है ना स्नेहा, अगर गलती कर रही है तो उसे रोको, का मुंह में ताला ही लगा लिया हो एकदम। अब स्नेहा ने ये कदम उठाया है तो उसके पीछे जरूर कोई सोच होगी। पहले हम उसकी बात सुन ले, सब के सब उसके ऊपर उबल पड़े। और सुनो, क्या खड़ी हो? हमारी बातें तो कांटे की तरह चुभती है। तुम इस घर की औरत हो, समझाओ अपने पति को। हैं? ऐसे चुपचाप तमाशा ना देखते रहे, नहीं तो एक दिन इस घर का ही तमाशा बन जाएगा। हाँ।
और स्नेहा, हमने डॉक्टराई नहीं पढ़ी है और ना बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन हाँ ये बात समझ लो कि दुनियादारी तुमसे ज्यादा देखे और ज्यादा जानते हैं कि जिस काम में तुम हाथ डाल रही हो ना, एक दिन ऐसे फिकाओगी ना कि सब तहस नहस हो जाएगा, समझी? घर में खुशी का मौका है, इसका सत्यानाश मत करो। हाँ, हम स्नेहा से अकेले में बात करना चाहते हैं। बाबूजी, क्या आपको भी लगता है कि मीठी को यहाँ लाकर मैंने गलत किया? बेटे, तुमने आज तक जो भी काम किया हमने उसमें कोई रोक टोक नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम खुद भी समझदार हो। लेकिन बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी भावनाओं में बहकर कोई कदम उठा लेता है। भावनाओं में बहना क्या गलत है बाबूजी? हमारी भावना ही तो सब कुछ है ना। तुमसे तो बातों में कोई जीत भी नहीं सकता बेटा, यहाँ तक कि तुम्हारे ये बाबूजी भी नहीं। बाबूजी, आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि स्नेहा इस घर को फिर से रोशन कर दो, और तुम उस बच्ची को यहाँ ले आई। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता बाबूजी। कहाँ जाती वो? उसके घर वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया, लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं लाती तो कली सी बच्ची खिलने से पहले ही मुरझा जाए। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता है जब बाहर लोगों को पता चलेगा कि हमने एक कम जाति की लड़की को अपने घर में लाकर रखा हुआ है, तो लोग हमारे घर में पानी पीना भी बंद कर देंगे। और बेटा, एक हफ्ते में तुम्हारी मंगनी होने वाली है, और क्यों मुसीबत लेना चाहती हो? बाबूजी, आप कब से लोगों की सुनने लगे? और अगर सुनते तो आपकी ये बेटी कभी डॉक्टर नहीं बनती, कभी मुंबई नहीं जाती, और आज यूं आपके सामने खड़ी होकर किसी के हक के लिए लड़ नहीं रही होती। आपने हमें शिक्षा दी, अपनी सोच दी, जुबान दी। कम से कम आप तो समझ सकते हैं। मीठी को अपनी बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी, उसे हमारी तरह बड़ा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ताकि बड़ी होकर कोई उसकी जाति के आधार पर उसे किसी से कम ना कह सके। जितनी मीठी को इस आंगन की जरूरत है, उतनी ही इस आंगन को मीठी की जरूरत है। और फिर कुछ दिनों बाद पूरब भैया भी भाभी और बच्चों को लेकर भोपाल चले जाएंगे, रीता भी कॉलेज जाएगी, और मुझे भी मुंबई जाना होगा। मीठी के आने से आपको आपकी खोई हुई सीमा वापस मिल जाएगी बाबूजी। मुझे स्वीकार है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर। हम मीठी को अपनी बच्ची की तरह इस आंगन में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह से बात करने का, और जिस तरह से आपने मुझसे फोन पर बात की, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, एक हद होती है, और बेहतर होगा कि आप उस हद को पार ना करें। जाना तो होगा, बहुत कुछ छोड़कर आई हूँ वहाँ। मेरा
छोटा सा घर, मेरी नौकरी, मेरे दोस्त, मेरे पेशेंट्स और बहुत कुछ। पहली वजह है मेरे दोस्त अर्जुन जो कि मुंबई से आए हैं, लेकिन मुंबई से अपने दोस्त यानी मुझसे मिलने नहीं आए। ये आए हैं अपनी सबसे खास दोस्त से मिलने, जिनका नाम है डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर सुमित, अब बैठो बैठो। सर सारी फाइलिंग मैंने कर दी है। उषा के हाथ भिजवाई थी, आपको मिल गई? हाँ, मिल गई है। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सर इतने सारे केसेस हैं, सबको हैंड ओवर करना है, थोड़ी सी परेशानी तो होगी। इन बेचारी अस्पताल की फाइल्स और केसेस को इल्जाम मत दो। डॉक्टर सुमित, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूं, पर कुछ तो है। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान से तुम्हारी शिकन छुप नहीं सकती। पता है सुमित, सब लोग जानते हैं मैं रोज सुबह और रात को अस्पताल आते हुए पौधों को पानी देता हूं। यस। ये तो बस एक बहाना है। असली बात यह है कि मैं अपने दिल की बात उनसे कहता हूं, मन हल्का हो जाता है। अकेला हो ना, बच्चे बाहर हैं, एक लड़ने झगड़ने वाली प्यार करने वाली पत्नी थी। उसे हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देता, सारा समय मानवता अस्पताल में लगा देता हूं। अब मैं तो नहीं सुधरा, इसीलिए वो शायद भगवान के पास चली गई। डॉक्टर सुमित, मैंने अपने अकेलेपन को बांटने का तरीका तलाश लिया है। तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझे बता सकते हो। सर पता नहीं क्यों कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूं। जिंदगी से क्या चाहिए क्या नहीं खुद से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर सुमित, रिटायरमेंट की उम्र मेरी है, ये मुझे कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। इस अस्पताल को मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं। अब आराम करने का समय मेरा है। मेरे बाद तुम ही तो। डॉक्टर पूनम की अपनी निजी जिम्मेदारियां हैं, उनके पति का स्मारक अस्पताल खुलने वाला, ये तुम सब जानते हो। वो कुछ ही समय के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्नेहा को मैंने यहां रुकने के लिए कहा था, पर शायद तुम ही ठीक थे, वो यहां नहीं रहेगी। और वैसे भी अब उसकी सगाई होने जा रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं इस अस्पताल की भागदौड़ तुम संभालो। सर लेकिन मैं। डॉक्टर सुमित, जिस जिम्मेदारी और जोश से तुम इस भागदौड़ को संभालोगे ना, और कोई नहीं संभाल सकता। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये आपका बड़प्पन है सर। पर पता नहीं ये हाथ ये बागडोर संभालने के लिए तैयार है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैनेजमेंट के लोग किसी अनजान इंसान को लाएं। तुम्हारी काबिलियत को उसकी सही जगह मिलनी चाहिए। समय लो, छुट्टी पे जाओ, कुछ वक्त खुद के साथ बिताओ। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा।
हाँ अर्जुन। हाँ श्रेया, तुम बाबूजी से बात कर लो ना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे परसों तक मुंबई पहुंचना ही होगा और बिना मंगनी किए तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता ना। पर अर्जुन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, तो मैं ही बाबूजी से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं करती हूँ बात। हाँ मैं करती हूँ बात। ओके बाय। कानपुर में श्रीवास्तव जी के परिवार को बोल दो। श्रीवास्तव? हाँ। सुदर्शन चाचा कहाँ है बेटा? सीतापुर? वो तो नहीं, बनारस में है। और अमित कहाँ पर है? वो वहाँ पे सीतापुर में। दोनों को अलग अलग कर देना। हाँ हाँ। अर्जुन का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें परसों मुंबई में कोई ज़रूरी काम है तो उन्हें जाना पड़ेगा। वो चाह रहे थे कि हम मंगनी कल ही कर लेते हैं। लेकिन बेटा, अर्जुन के माता पिता के बिना हम मंगनी कैसे कर सकते हैं? और का शुभ दिन हमने निकलवा लिया है 1 हफ्ते बाद का। हम ऐसे कैसे किसी भी दिन मंगनी कर देंगे क्या? इतना उतावलापन ठीक नहीं है। हाँ, सब कुछ हो सकता है बुआ जी। हम एक दिन में अपनी बहन की मंगनी की सब तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी बुआ जी, आप अपना वो भरा बटुआ लेकर अपने प्यारे पंडित जी के पास जाएंगी ना, तो कल की तारीख भी दे देंगे। हाँ, मेरी राय भी है, शुभ काम को टालना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जब सबकी यही राय है तो हमारी भी यही राय है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ परिवार के लोग इकट्ठा होकर मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं, और बाकी जब अर्जुन के माता पिता विदेश से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद एक भव्य सा कार्यक्रम कर लेंगे। हैं? ठीक है? बाबूजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम अभी काम की लिस्ट बनाते हैं, सब तैयारी पलक झपकते ही हो जाएगी। ठीक है? और स्नेहा, तुम अर्जुन को बोल दो कि हम तैयार हैं। कम इन। हेलो डॉक्टर सुमित। डॉक्टर पूनम, आइए आइए। ये आपकी केसेस की फाइल। अब तो आप शायद छुट्टी के लिए नहीं जा रहे, इसलिए मैंने सोचा आपको लौटा दूं। थैंक यू। आप स्नेहा और अर्जुन की सगाई में नहीं जा रहे हैं ना? एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो। काश आपकी आंखें आपकी मन की बात छुपा पाती। डॉक्टर सुमित, अब आप इसे मेरी दखलंदाजी समझिए या फिर मेरा अपनापन। डॉक्टर पूनम, बैठ सकती हूँ? प्लीज। सॉरी, बैठिए बैठिए। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि किसी भी तरीके की मायूसी से अपने आप को गिरने मत दीजिए। डॉक्टर पूनम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप ठीक नहीं हैं। आपके ठहरे हुए चेहरे के पीछे का तूफान चाहे कोई और देख पाए या न देख पाए, मैं देख रही हूं। आपकी इस फाइल में आपकी दबी हुई सी पुरानी एक बात रह गई। जिंदगी के कुछ पन्ने पुराने भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम उन्हें हमेशा सहेज कर संभाल कर रखते हैं, है ना? हाँ, पर उन पुराने पन्नों को मैं फिर से पलटना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जाइए।
यहीं पे। ठीक है। डॉक्टर सुमित, एक नई नींव बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिरा देना ही बेहतर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। डॉक्टर पूनम, ये बात हमारे बीच में रहे तो बेहतर है। बिल्कुल। सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती